दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का गोल्डन पाठशाला में। दोस्तों इस वीडियो में नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप एग्ज़ाम 2023-24 के लिए सोशल साइंस का रियल पेपर सॉल्व करेंगे और ये पेपर हमने लिया है राजस्थान एनएमएस एग्ज़ाम 2022 की परीक्षा से। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में है। पहला प्रश्न है 126 नंबर, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757, 1659, 1587 या फिर 1858। अगर आपको क्वेश्चन का आंसर आता है तो कमेंट सेक्शन में लिखते हुए जरूर चलिएगा। तो इसका आंसर जो हो जाएगा प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में लॉर्ड क्लाइव और सिराजुद्दौला के मध्य हुआ था। तो इसको आप ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 127 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से बिरसा का जन्म किस परिवार में हुआ था? गोंड, संथाल, मुंडा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है तीसरा ऑप्शन, मुंडा जनजाति में हुआ था। वैसे इनको भगवान बिरसा मुंडा के नाम से भी जाना जाता है और उनका जन्म झारखंड राज्य में हुआ था। 128 नंबर क्वेश्चन है, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय। तो इन्होंने तो ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, याद रखिएगा। 1828 ईस्वी में इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। किसने? राजा राम मोहन राय ने। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ये विधवा पुनर्विवाह के लिए बहुत ही योगदान दिए थे। स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 ईस्वी में जो है आर्य समाज की स्थापना की थी। इसके अलावा इनकी पुस्तक है, बहुत पूछी जाती है, सत्यार्थ प्रकाश। स्वामी विवेकानंद, इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इनके बारे में आप लोग जरूर याद कर लें। 129 नंबर क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद के गुरु का नाम क्या था? तो रामकृष्ण परमहंस, इन्हीं के नाम पर रामकृष्ण मिशन की स्थापना हुई थी, जो कि आज भी सक्रिय रूप से कार्य कर रही है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा दूसरा ऑप्शन, रामकृष्ण परमहंस। महात्मा गांधी ने जो है बहुत सारे आंदोलन किए थे, जैसे असहयोग आंदोलन हो गया, भारत छोड़ आंदोलन हो गया, सविनय अवज्ञा आंदोलन हो गया, दांडी यात्रा हो गई। तो इनकी सभी डेट आप जो है जरूर याद कर लें। ज्योतिबा फूले, इन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी और गुलामगिरी नामक पुस्तक लिखी थी। तो इम्पोर्टेंट है, आप लोग इनके बारे में जरूर पढ़िएगा। स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, ये नारा किसने दिया था? तो बाल गंगाधर तिलक ने इसको दिया था। ध्यान रखिएगा, ये गरम दल के नेता हुआ करते थे। और 131 नंबर क्वेश्चन है, वह संसाधन जिनका भंडार सीमित है क्या कहलाते हैं? तो जिनका भंडार सीमित है वह कहलाते हैं अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। 132 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल का कितने % भाग स्थल यानी भूमि है? 20%, 30% या फिर 40% या 70%। तो आप सभी को पता है कि 71% जो है लगभग जल पाया जाता है पृथ्वी पर, और शेष जो बचा वो आपका 29% ये क्या है? तो स्थल है। लेकिन यहाँ पर 29% ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तो लगभग आपका 30% यानी सेकेंड ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शक्ति के संसाधनों में सम्मिलित नहीं है? लौह अयस्क, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। तो शक्ति के साधन अर्थात जिनसे हम ऊर्जा प्राप्त करते हैं, तो ऊर्जा प्राप्त करने वाले ये 3 संसाधन हैं। लौह अयस्क से ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है, तो राइट आंसर आपका फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। 134 नंबर क्वेश्चन है, कृषि किस प्रकार की आर्थिक क्रिया है? तो कृषि के देखा जाए तो ये प्राथमिक प्रकार की है, अर्थात में हम प्राकृतिक वस्तुओं का या प्राकृतिक संपदा का दोहन करके आर्थिक क्रिया करते हैं, तो ये प्राथमिक प्रकार की हो जाती है। और जब यही कोई क्रिया जो प्राथमिक क्षेत्र में उत्पादित होती है उसके बाद फैक्ट्रियों में जाकर लग जाती है, तो फैक्ट्रियों में जो चीज़ बनती है वो द्वितीयक प्रकार का उत्पादन हो जाता है। जैसे हम अगर आटे से ब्रेड बना लेते हैं तो वो द्वितीयक प्रकार की क्रिया हो जाती है। गन्ने से हम जो है जब चीनी बनाते हैं तो द्वितीयक प्रकार की हो जाती है। और तृतीयक प्रकार की जो क्रियाएं होती हैं, जैसे मान लो आप सेवाएं देते हैं, सेवाएं देने का मतलब आप नौकरी करते हैं या आप बीमा एजेंट हैं, तो ऐसे जो होते हैं ये सब तृतीयक प्रकार की आर्थिक क्रियाओं में सम्मिलित होते हैं। तो आप इसको भी ध्यान रखिएगा, कई बार क्वेश्चन बना हुआ है आर्थिक क्रिया से। 135 नंबर क्वेश्चन है, विश्व की मुख्य खाद्य फसल कौन सी है? तो सबसे ज़्यादा प्रचलित चावल है, इसमें आपका थर्ड ऑप्शन हो जाएगा सही। 136 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का गठन किस वर्ष किया गया था? तो भारतीय संविधान का गठन जो है 1946 ईस्वी में किया गया था। भारतीय संविधान सभा का गठन पूछ रहा है, तो 1946 द राइट आंसर। पहली बैठक 9
दिसंबर 1946 को हुई थी और दूसरी 11 दिसंबर 1946 को हुई थी। तो आप इसको ध्यान रखिएगा। 137 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि भारतीय संविधान में वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार हैं। तो मौलिक अधिकारों की बात करेगा तो 6 मौलिक अधिकार हैं। वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 है। तो कर्तव्य और अधिकार दोनों में अंतर है और दोनों अलग अलग हैं। तो अधिकारों की संख्या 6 है और मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 है। राज्यसभा में कुल कितने सदस्य हैं। तो राज्यसभा में कुल सदस्यों की संख्या बच्चों 245 है, इसको आप ध्यान रखेंगे, और लोकसभा में 545। नेक्स्ट क्वेश्चन है 139 नंबर, भारतीय न्यायालय यानी अदालतों को कितने स्तरों में बांटा गया है। तो भारतीय अदालतों को 3 स्तरों में बांटा गया है। केंद्रीय यानी जो सुप्रीम कोर्ट आपका होता है, दूसरा आपका जो होता है वो राज्य स्तर का उच्च न्यायालय होता है, और जो तीसरा होता है वो सबसे निम्नतम स्तर का जिसको सिविल कोर्ट कहते हो, ये जिला स्तर पर पाए जाते हैं। 140 नंबर है, हुरना सम्मेलन कब बुलाया गया था। तो 17 जुलाई 1734 ईस्वी में ये बुलाया गया था। फर्स्ट ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। 141 नंबर क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति की शुरुआत किस स्थान पर वह कब हुई थी। तो मेरठ 10 मई 1857 ईस्वी को इसकी शुरुआत हुई थी। इसको आप ध्यान रखिएगा, मंगल पांडे इसके प्रणेता थे, यानी मंगल पांडे ने इसको शुरुआत की थी। 142 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है। तो राजस्थान दिवस ये 30 मार्च को मनाया जाता है। सेकेंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। राजस्थान के छात्रों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको ज़रूर पढ़ लें। राजस्थान का सबसे प्राचीन उद्योग कौन सा है। तो ये बच्चों हो जाएगा सूती वस्त्र उद्योग, इसमें फर्स्ट ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 144 नंबर है, ऐसा स्थान जहां दस्तावेजों और पांडुलिपियों को संग्रहित किया जाता है। कई बार ये हरियाणा और राजस्थान दोनों राज्यों में क्वेश्चन आया हुआ है। तो ये अभिलेखागार कहलाता है, ध्यान रखेंगे। सेकेंड ऑप्शन इसका सही है। राहट क्या है। तो राहट एक प्रकार का सिंचाई का साधन है। क्या है, सिंचाई का साधन है राहट। इसमें आपका चौथा ऑप्शन सही है। 46 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान के बूंदी जिले में स्थित रानी जी की बावड़ी का निर्माण किस रानी ने करवाया था। रानी मीनू कंवर, रानी संजू कंवर या रानी नाथावती जी ने। तो रानी नाथावती जी ने जो है इसका निर्माण करवाया था, रानी जी की बावड़ी का निर्माण करवाया था। थर्ड ऑप्शन सही है। 47 नंबर क्वेश्चन है, ताजमहल का निर्माण किस शासक ने करवाया था। तो ताजमहल का निर्माण बच्चों शाहजहां ने करवाया था। काफ़ी चर्चित जो है इमारत है, तो ये किसी भी राज्य में क्वेश्चन आ सकता है, इम्पोर्टेंट है। कई पार्टियों से बनी सरकार कहलाती है। तो जो कई पार्टियां मिलकर सरकार बनाती हैं तो गठबंधन का सरकार कहलाती है। फर्स्ट ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। 149 नंबर है, कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है। मुख्यमंत्री, विधायक, सांसद या सरकार। तो इसमें मुख्यमंत्री होता है जो कार्यपालिका का प्रमुख होता है, इसको ध्यान रखेंगे। इसके अलावा अगर प्रधानमंत्री ऑप्शन देता तो भी सही हो जाता, ठीक है। 50 नंबर क्वेश्चन कहता है कि विधानसभा सदस्य क्या कहलाते हैं। तो विधानसभा के जो सदस्य होते हैं वो विधायक कहलाते हैं। किसी भी राज्य में विधानसभा के सदस्य विधायक ही कहलाते हैं। 151 नंबर है, हैजा क्या है। तो हैजा एक बीमारी है जो दूषित जल या दूषित खाने से होता है। 152 नंबर क्वेश्चन है, पर्यावरण का घटक है। तो पर्यावरण का घटक कौन सा है। स्थलमंडल, वायुमंडल, जलमंडल, उपरोक्त सभी। तो सभी को मिलाकर के एक पर्यावरण का निर्माण होता है। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। 53 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी की ठोस भूपरपट्टी कहलाती है। तो पृथ्वी की जो ठोस भूपरपट्टी होती है उसको स्थलमंडल कहते हैं। थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 154 नंबर क्वेश्चन है, शैल के प्रकार हैं। तो शैल के कितने प्रकार हैं। तो आप सभी को पता है शैल के तीन प्रकार होते हैं। कौन कौन से। आग्नेय शैल, अवसादी शैल और रूपांतरित शैल। 3 प्रकार की शैल होती हैं, तो इसको भी आप याद कर लीजिएगा। 155 नंबर है, मैग्मा निर्मित शैल है। तो मैग्मा निर्मित शैल कौन सी होती है, यानी जो ज्वालामुखी फटने से शैल का निर्माण होता है वो आग्नेय शैल होती है। थर्ड ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। 156 नंबर क्वेश्चन है, वह स्थान जहां भूकंप आरंभ होता है। तो कहाँ पर भूकंप आरंभ होता है। तो ये होता है उद्गम केंद्र। फर्स्ट ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा, उद्गम केंद्र। और जहाँ पर उद्गम केंद्र होता है, जहाँ से भूकंप जो है का जन्म होता है, उसके जस्ट ऊपर पृथ्वी के जो ऊपर बिंदु होता है उसको अधिकेंद्र कहते हैं, ठीक।
157 नंबर क्वेश्चन है भूकंपीय तरंगे हैं। तो भूकंपीय तरंगे पी तरंगे भी होती हैं, एस तरंगे भी होते हैं और एल तरंगे भी होती हैं। तो इसका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भूकंप का मापन किया जाता है। तो भूकंप का मापन जो है किसके द्वारा किया जाता है? भूकंप लेखी, जिसको सिस्मोग्राफ कहा जाता है। सेकेंड ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। 59 नंबर क्वेश्चन है क्षैत्रक शैल पाए जाते हैं। तो क्षैत्रक शैल जो है रेगिस्तानी इलाकों में पाए जाते हैं। ये बालुका यानी स्तूप की तरह होते हैं, जो बालू के ढेर हो जाते हैं, ठीक है, बन जाते हैं। 60 नंबर क्वेश्चन है वायुमंडल में सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस कौन सी है? तो वायुमंडल में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन गैस पाई जाती है, उसका प्रतिशत होता है 78%। ध्यान रखिएगा 21% आपकी ऑक्सीजन गैस पाई जाती है, 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है। तो इनका प्रतिशत भी आपको याद रखना है। तो इस प्रकार से बच्चों रहे सामाजिक अध्ययन के प्रश्न। और इस वीडियो में आप सभी को प्रश्न कैसे लगे आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। इसी प्रकार से और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।